बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रभा का 48 डे है और आज कौन सा विषय है ये बोलना थोड़ी पड़ेगा। 47 में जल प्रज्ञा बनाया गया तो 48 में जल विवेक बनेगा ही, क्योंकि प्रज्ञा के बाद क्या किसकी जरूरत है? नहीं तो प्रज्ञा दिशाहीन हो सकता है। बिल्कुल, रावण भी तो प्रज्ञावान थे ना। विश्रवानंदन, विश्रवा ऋषि और निकषा राक्षसी का संतान है वो, प्रचंड विद्वान। उस समय के शायद ऐसा विद्वान और कोई था ही नहीं। लेकिन क्या हालत हुआ? क्योंकि दिशाहीन, विवेकहीन विद्वानता, विवेकहीन प्रज्ञा। तो बुद्धत्व की बाद की जो यात्रा, बुद्धत्व मतलब कोई भी ज्ञान प्राप्त होना, कोई भी प्रज्ञा खिलना। जल प्रज्ञा में हम वो बात कर चुके हैं कि सुलझा हुआ ज्ञान जीवन की गहराई से परत पे परत काट के सारे द्वंद्व को गिराते, संघर्ष की बहुत मंथन की गहराई से गहरा अंधार को चीरता हुआ अनमोल, अद्भुत, अवधूत कमल का खिलना प्रज्ञा है। फिर वो प्रज्ञा का खुशबू कैसे वितरता है चारों ओर, वो विवेक का काम है। विवेक दिशा दिखाता है प्रज्ञा को। विवेक जो है वो निर्णय है। हृदय और मस्तिष्क, विचार और जो हृदय, ये दोनों का, बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय का अपूर्व जो निर्यास है वो है विवेक। और जैसे हम बोल सकते हैं कि जल प्रज्ञा जो प्रज्ञा की प्रवाह, उसके ऊपर जो मलाई रहता है ना, जो मन बनता है, वो है विवेक। उसका सार जो है, डायरेक्शन दिखाना, निर्णय लेना। अपनी प्रज्ञा पहले खिल गया आप में, फिर प्रज्ञा की आधार पे आप किस तरह से वो प्रज्ञा की विनियोग करते हो, वो है विवेक। वो जो निर्णय लेने की क्षमता, वो है विवेक। नहीं तो प्रज्ञा बिल्कुल दिशाहीन हो सकता है। प्रज्ञा अहंकार में आ सकता है, रावण जैसा। प्रज्ञा जो है वो पद प्रतिष्ठा के मोह में आ सकता है। बिल्कुल, प्रज्ञा समाज के चाकचक्य में खो सकता है, सुगारकोट चीजों में आ सकता है। बहुत लोगों को हम देखते हैं, बहुत साधु संत, उनकी जीवन की शुरुआत में प्रज्ञा खिला है, आध्यात्म का उपलब्धि हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन दिशाहीन हो गए हैं। जो कि कोई अपना विलासिता के लिए उस चीज़ को यूज करो, कोई लोगों को भ्रमित करने के लिए जैसे चालाक ही चीज़ कर लो, क्योंकि ये विवेकहीनता का लक्षण है। और जो जैसे विज्ञान की दृष्टि से भी हम देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक हमारे ग्रुप में कोई लिखे थे, मुझे वो बात जो अच्छा लग जाता है ना, मैं उसको बार बार बोलती हूँ। क्योंकि जब गलत चीज़ों का इतना इतना विज्ञापन हो रहा है, तो सही चीज़ों का क्यों ना हो। और मैं जिससे जो सुना हूँ वो उनको उनको लेके रेफर करके बोलती हूँ, कोट करके। जैसे किसी का नाम ना लूँ तो कोई दोस्त बोला है ऐसे बोल देती हूँ, क्योंकि आप तो मेरे सारे दोस्तों को जानते नहीं। तो एक दोस्त ने लिखा था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बम गिरा, हिरोशिमा नागासाकी में इतने लोग मर गए, उससे पहले इंसान डर गया होता तो ये अनर्थ ना होता। तो विज्ञान जो है वो वो जो है वो अगर प्रज्ञा है, विज्ञान का प्रज्ञा है, तो जो आध्यात्म, जो विवेक का दिशा उसको ना मिला, इसीलिए तो इतना ध्वंसकारी हुआ। तो ज्ञान एकदम मूल्यहीन हो सकता है अगर उसमें विवेक का जुड़ाव ना हो। विवेक ऐसा है जो आपका इंद्रिय, सारी इंद्रिय का सार है। ऐसा कोई इंद्रिय, एक इंद्रिय से आप चीजों को, जैसे अंधों का हाथी देखना, वैसा नहीं है विवेक। विवेक पूरा हाथी को देखना। एक अंध ने दिखा कि खंबा जैसा है, एक ऐसा है, वो कैसा है, ये मल्टी आयामी है, मल्टी डायमेंशनली, बहुआयामी, ये चीजों का सार है। ये आपकी जीवन की धारा को आगे लेते हुए जाता है विवेक जो है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु गंध असैसा, अस बहु भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई न बखानी। ये जो है विवेक, ये जो आपको आंखों से, बिना आंख से आप काम कर सकते हो, बिना मुख से आप खा सकते हो, ये संकेत है। मतलब विवेक की दृष्टि से आप सब कुछ करो तो वो करने लायक होता है। नहीं तो बहुत चीजों जो है, हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदल जाए, वैसे हमारी जो चिरंतन समय की धारा से हम जितना समय चुराते हैं, जो अभी अभी हम खर्च हो रहे हैं, जैसे आनंद मान बोले थे, तो उसमें विवेक दृष्टि आ जाए तो हम इटर्नल प्रेजेंट को देख सकते हैं।
तो हम अभी ट्यून्ड हो सकते हैं। अभी के समय में हमारा जो जमा हुआ पास्ट, अतीत, वो हमारा जमा हुआ भविष्य को बनाता है। भविष्य अनसीन है ऐसा नहीं है, अतीत का जैसा पैटर्न है वो भविष्य का वैसा पैटर्न बनता है, अगर आप वर्तमान में वो पैटर्न को नहीं तोड़ते। और पैटर्न तोड़ने के लिए आपको शुद्ध अवलोकन की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको जलभाव में आना पड़ेगा। कोई भी चीज़ तालाब बन जाए तो वो कितना भी बेहतर तालाब हो, है तो तालाब ही, समय उसमें कुछ ना कुछ गांठ डालेगा, कुछ ना कुछ कचरा डिपॉजिट होगा। आप घर में बैठो, बाहर ना जाओ, आप बोलो कि घर में डोर बंद करके बैठो, स्टिल यू विल गेट द नीड टू टेक ए बाथ आफ्टर 24 आवर। आपकी बॉडी से कुछ टॉक्सिन आएगा, आपकी वही समय का जो आपका शरीर मन और जो आध्यात्मिक तल पे जो सेल का अभिव्यक्ति, सामाजिक भी ले सकते हैं, कोई नहीं है तो भी आप बाहर की जो अणु परमाणु से जुड़ रहे हो, तो उस वो बदलता जाता है, वो बदलता जाता है। और कोई चीज़ बदलता जाता है रूपांतरण की धारा में, तो उसमें कुछ सार निकलता है, तो कुछ साइड इफेक्ट को कुछ कचरा भी निकलता है। तो विवेक की दृष्टि से हमको इसीलिए जल जीवन है, प्रवाह जीवन है, चेंज इज इनएविटेबल। चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, आप स्थिर रहोगे तभी आप आगे जा रहे हो, स्थिर कुछ रह ही नहीं सकता यहाँ। तो ये जो शुद्ध अवलोकन, विवेक, हृदय और बुद्धि और हृदय का अपूर्व समन्वय, हृदय में नहीं तो हृदय में खाली करो तो आप भावप्रवण हो जाओगे। आपको आप निष्पत्ति आपका गलत हो सकता है, आप किसी के रोने में आ जाओगे, कोई रो लिया तो शायद वो सही बोल रहा होगा, उसका सही गलत का, सत्य को, ये जो भाव से फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और सत्य उस हिसाब से हम जान भी नहीं सकते, जो भी सापेक्षिक सत्य हो या चिरंतन सत्य हो, तो उसको हम विचार और विवेक दोनों की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। चाहे आपको इंसान की परख हो, चाहे कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई किताब ये किसी एक व्यक्ति का जीवन का अनुभव का निर्यास है, वो हमारे लिए अनमोल है, लेकिन उसमें लिखा गया जो सारी चीज वो व्यक्ति का अनुभव का सार है। विवेक दृष्टि नहीं रहेगा तो आप आइदर उसी को पूरा पूरा मान लोगे कि ये तो ऐसा ही है, नहीं तो कुछ आपकी बुद्धि अगर ग्रहण नहीं किया आपकी प्रज्ञा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं है। अगर विवेक रहेगा तो आप हंस बनोगे। हंस ऐसा पक्षी है जो दूध में दूध से पानी निकाल देता है, दूध का जो सार पी लेता है, तो वैसा ही है विवेक। चातक पक्षी वो बारिश को इंतजार करता है, बारिश होगा तभी वो पानी पिएगा, वो कोई भी पानी नहीं पीता है। विवेक ऐसा है, विवेक सिर्फ सार को चुनता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, तो वो जो चीज़ है, कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा है जो चुन लेता है, जो सार को चुन लेता है, जो त्याज्य है उसको निकाल देता है। हमारा शरीर का विवेक तो देखो, हम कितना आप कितना विवेक करते हो शरीर के ऊपर, कितना अब्यूज करते हो, आप खुद के शरीर के साथ न्याय करते हो। कल न्याय के ऊपर स्ट्रीम था, कुछ भी डालते रहते हो इसके सुख के लिए, जो अंदर उसको नहीं पता है। आपको दो फ्रेम में देखना पड़ेगा, इसको पता है ढोकला है, पूरी बाजी है, ये जो है ये वो होटल का खाना है, ये होटल जिसका बहुत नाम है उसका जलेबी है। तो इस तरह से ब्रांड से लेकर सब कुछ इसको है, इसको और आपकी बुद्धि को फर्क पड़ता है। पेट में जाने के बाद उसका वो देखता है कि अमीनो एसिड है, ये एसिड है, कितना फ्रेश है, कितना जीवसार है इसमें, तो ये इसकी समझ को भी देखना पड़ता है। ये हमें दिखता नहीं है, यहाँ जो सभी कुछ पीसता है और एकाकार होता है, तो उस चीज़ है, ये है विवेक, शरीर का विवेक। और जो मन का विवेक, वैसे कोई चीज़ को आप किस तरह से, कोई चीज़ से क्या ग्रहण करते हो। जैसे किताब का मैंने कहा कि आप सार ले लोगे, आप जो सार नहीं है उसको छोड़ दोगे। वैसे ही भीड़ में अकेला, अकेले में मेला, ये कैसे हो पाएगा। विवेक होगा तभी ना। भीड़ में जहाँ पे परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, यू विल गो इनसाइड। इफ़ यू कैन नॉट गो आउटसाइड देन यू विल गो इनसाइड डेफिनेटली। और जहाँ पे आपकी हिसाब से, प्रकृति का बहाव से कुछ बाहर अंतर का समन्वय बैठ रहा है, हवा बह रहा है, पक्षी जो है अपनी काकली से चारों ओर को प्रतिध्वनित कर रहा है, फूल खिल रहा है, एक डिवाइन, एक दिव्यता का माहौल है जहाँ पे, या सत्संग जहाँ पे हो रहा है, सत्संग से तो विवेक का उत्पन्न होता है ना। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु, हरि भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रसारा। तो
मुदा मंगलमय संत समाजु जो जग जंगमति रथराजु। जहाँ पे संत समागम होता है, अच्छा विचार का टकराव होता है, अच्छा सोच का, वहाँ पे तीर्थराज प्रयाग होता है। तीर्थराज प्रयाग आपका अंदर भी हो सकता है। आपके अंदर जब नए नए फूल खिल रहा है, आप कोई समूह में हो, कोई दोस्तों से मिल रहा है, वहाँ पे तीर्थराज प्रयाग हो सकता है। तो ये विवेक, वहाँ से विवेक उत्पन्न होता है। विवेक जो है वो तीर्थराज प्रयाग है। जैसे सत्संग से विवेक होता है, और सत्संग कहाँ होता है? जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे क्या होता है? तीर्थराज प्रयाग। तो विवेक, विवेक क्या है? जहाँ पे तीर्थराज प्रयाग है वहाँ पे विवेक है। मतलब कोई चीज़ों का मंथन, समुद्र मंथन से अंत में अमृत निकला था। तो है, तो प्रज्ञा जो है पहले आपका बुद्धि का, आपका जीवन का, आपने क्या जिया, क्या जाना, क्या देखा, क्या परखा, क्या समझा, क्या उसको कई कई फ्रेम में उसको नापा तोला, वैज्ञानिक पद्धति से लेकर, प्रामाणिकता से लेकर, वास्तविकता से लेकर, हर आयाम से। फिर वो है प्रज्ञा। फिर उस प्रज्ञा को क्या दिशा दिया जाए कि वो प्रज्ञा अच्छे से खिल पाए हमारे अंदर भी, और हमारे चारों ओर भी वो खुशबू बितर पाए। तो वो है विवेक। जो वो मेरा ईस्ट इंडिया का प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं भी का व और वो उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा समान कर देती हूँ, तो वो आप एडजस्ट कर लेना। जैसे वो तो अपनी जो लोकालिटी का छाप थोड़ा अपने में रह जाता है। तो विवेक के ऊपर और भी करेंगे एपिसोड, क्योंकि जल प्रवाह 108 है, उसमें कितनी कितनी आयाम से हर जो चीज़ भी, विवेक भी कितनी कितनी आयाम से खिलेगा, प्रज्ञा भी कितनी कितनी आयाम से खिलेगी। बहुत चीज़, हर चीज़। जल आयाम भी एक मैंने किया था, जल जिज्ञासा। आगे जल आनंद करना है, जल आनंद में बोल रही थी, वो रह गया है। तो जब जैसी भाव, जैसी धारा आता है, वैसे 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 रूप में जल प्रवाह बहता जाता है, बहता जाता है। ये जो है, ये तालाब नहीं है, ये समंदर, नदी का धारा है। इसमें हमेशा हम कुछ जोड़ते जाएंगे, कुछ नया नया ट्रेजर हंटिंग करते जाएंगे, चीज़ों को और दृष्टि से देखते जाएंगे। खिलते जाना है, खुलते जाना है, तभी मनुष्य जो है वो अपनी जो अपलिफ्टेड ह्यूमन बींग, तभी वो हो सकता है। क्योंकि मनुष्य कैसे होगा उसका कोई पैमाना नहीं है। कल हमारा स्ट्रीम है श्री अरविंदो के ऊपर। श्री अरविंद का एक यही थीम था कि मनुष्य का चेतना का अपलिफ्ट होके, जैसे जीव चेतना से हम मनुष्य चेतना बने, वैसे मनुष्य चेतना से एक एलियन चेतना, एक अपलिफ्टेड ह्यूमन बींग हो सकता है। मानसिक चेतनात्मक परिवर्तन, चेतनात्मक जो है वहाँ इवोल्यूशन पे होके। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उनका। श्री अरविंदो बहुआयाम से कई 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 तरह से उनका जीवन खेला है। एक क्रांतिकारी से लेकर, एक क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्रामी से लेकर, जो देश के स्वाधीनता के लिए भी लड़े हैं डायरेक्टली, और क्रांतिकारी संत तक, जो एक वही लड़े हैं जीवन की स्वाधीनता के लिए, मानवता की स्वाधीनता के लिए, मानवता की विकास के लिए, कि मनुष्य आनंद का प्रवाह को अपने अंदर महसूस कर पाए, विवेक झरे उससे, विवेक को कोई असुरक्षा भाव ना हो, प्रज्ञा खिले, विवेक स्वच्छ सुंदर सरल निर्मल धारा की जैसा उसके अंदर से बहता जाए, चारों ओर को प्लावित करते हुए। आज बस इतना सा। हर हर महादेव, जय श्री राम।